गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की ऑनलाइन क्लास में हम स्टडी करेंगे चैप्टर 8 साइंस क्लास 8 का, जिसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। कोशिका की संरचना और उसके कार्य। इसके कुछ पार्ट हमने पिछले टर्न पे डिस्कस कर लिए थे। सेल और सेल के जो बेसिक कंपोनेंट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन देखेंगे, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी हमने डिस्कस कर लिया था। न्यूक्लियोलस, जो न्यूक्लियस के अंदर एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, उसको बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक है अपना क्रोमोजोम्स। तो देखिए बच्चों, क्रोमोजोम्स क्या होते हैं। क्रोमोजोम्स न्यूक्लियस कंटेंट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोजोम। न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक या धागे नुमा संरचना पाई जाती है, जिसको हम क्रोमोजोम्स कहते हैं या गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, दीज कैरी जीन्स एंड हेल्प इनहेरिटेंस और ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग। ये जो क्रोमोजोम होते हैं, इनमें जीन पाई जाती हैं बच्चों, और ये हेल्प करती है किसमें, आनुवंशिकीय लक्षणों को अपने पेरेंट से संततियों में या संततियों तक जो आनुवंशिक लक्षण ट्रांसफ़र होते हैं माता पिता से, वो इन जीन्स के द्वारा ही ले जाए जाते हैं, जो किस में पाए जाते हैं, क्रोमोजोम्स के अंदर पाए जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो क्रोमोजोम बच्चों ध्यान रखना है, कोशिका के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं, और क्रोमोजोम्स के अंदर ये जीन्स पाई जाती हैं। जो जीन्स आनुवंशिकीय जो कैरेक्टर होते हैं, उनको माता पिता से अपनी संततियों में ले जाने का काम करती है। ठीक है बच्चों, तो इसका फंक्शन होता है क्रोमोजोम का। और क्रोमोजोम होते क्या है, थ्रेड लाइक या धागे नुमा रचनाएं होती है, जो केंद्रक के अंदर पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, सेल्स विदाउट वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस लैकिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स। वह कोशिका जिसमें वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं होता या सुविकसित केंद्रक नहीं होता, सुविकसित मतलब जिसके चारों ओर सुसंगठित न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, इस प्रकार के न्यूक्लियस युक्त जो कोशिकाएं होती है, उनको प्रोकैरियोटिक सेल्स या प्राक केंद्रकीय कोशिकाएं या आदिम कोशिकाएं भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट, प्लांट सेल्स डिफर फ्रॉम एनिमल सेल्स in having an additional layer around the cell membrane term cell wall। प्लांट कोशिकाएं एनिमल सेल से भिन्न होती है, क्योंकि इनमें एक अतिरिक्त या एडिशनल लेयर पाई जाती है इनकी सेल मेम्ब्रेन के चारों ओर, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, सेल वॉल या कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं बच्चों, सेल वॉल। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अपन, colored bodies called plastid are found in the plant cells only। और रंगीन रचनाएं पाई जाती है इन पादप कोशिकाओं में, जिनको किस नाम से जानते हैं, प्लास्टिड या लवक कहते हैं बच्चों। अब ये लवक कई प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, 3 प्रकार के जनरली पाए जाते हैं। प्लास्टिड जो हरे पौधों में पाए जाते हैं, उनको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं बच्चों। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, और उस क्लोरोफिल के कारण ही पौधों का रंग हरा होता है। ठीक है बच्चों, तो ये केवल प्लांट्स में ही पाया जाता है प्लास्टिड, एनिमल सेल्स में नहीं पाया जाता। ग्रीन प्लास्टिड कंटेनिंग क्लोरोफिल आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। और जो हरित लवक होते हैं, उसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, हरे रंग का वर्णक, और इसी कारण इनका जो प्लास्टिड होता है क्लोरोप्लास्ट कहलाता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अपन, प्लांट्स हैज अ बिग सेंट्रल वैक्यूल्स अनलाइक अ मेम्ब्रेन अ नंबर ऑफ स्मॉल वैक्यूल्स इन एनिमल सेल्स। पादप कोशिकाओं में एक बड़ी क्या पाई जाती है,
रिक्तिका पाई जाती है। इसी कारण से आपने देखा होगा बच्चों, जब प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स का फिगर देखते हैं तो हम प्लांट सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है थोड़ा सा सेंटर पार्ट से परिधि की ओर होता है, क्योंकि सेंट्रल पार्ट में प्लांट सेल्स में क्या पाई जाती है, बड़ी रिक्तिकाएँ पाई जाती है, जिसमें इस वैक्यूल्स या रिक्तिका में क्या होता है, एयर भरी होती है, सेल शेप भरे होते हैं, कोशिकीय रस भी इसमें पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों। और जबकि अनलाइक अ नंबर ऑफ स्मॉल वैक्यूल्स इन एनिमल सेल्स, जबकि जो जंतु कोशिकाएं होती है उनमें संख्या में ज़्यादा परंतु आकार में छोटी रिक्तिकाएं या वैक्यूल्स पाई जाती है। जबकि पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाओं की संख्या तो होती है कम और साइज में क्या होती है, बड़ी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखेंगे साइज ऑफ सेल्स। अब कोशिकाओं, जीवों के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती है उनकी साइज भी क्या होती है, डिफरेंट पाई जाती है, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, जीव टू जीव। ठीक है बच्चों। तो देखेंगे द साइज में बी अ स्मॉल एज अ मिलियन ऑफ अ मीटर और मे बी एज लार्ज एज अ फ्यू सेंटीमीटर्स। तो देखिए बच्चों, कोशिकाओं की जो साइज है वो मीटर से लेकर के सेंटीमीटर्स या माइक्रोमीटर्स तक होती है बच्चों। तो देखिए, आपने देखे होंगे कुछ जीव यानी पौधे कितने बड़े होते हैं, या यूँ कहें कि हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में जो नर्व सेल पाई जाती है कितनी बड़ी होती है, या यूँ कहें शतुरमुर्ग का ऑस्ट्रिच एग होता है कितना बड़ा होता है, वो भी एक सेल का ही एग्जाम्पल है। उसकी साइज कितनी बड़ी होती है, लगभग 2-3 किलो का होता है ऑस्ट्रिच एग का शेप। जबकि ओल्फिया प्लांट है बहुत छोटा होता है। ऐसे ही कोशिकाएं होती है, बैक्टीरियल सेल्स, वो बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है साइज में, कुछ माइक्रोन की होती है। ठीक है बच्चों। तो देखिए डिफरेंस पाया जाता है कोशिकाओं में जीव टू जीव। साइज ऑफ द सेल्स हैज़ नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल और प्लांट। और कोशिकाओं की साइज का जो बॉडी की साइज से कोई रिलेशन या संबंध नहीं होता है बच्चों। ऐसा नहीं है कि हाथी बहुत बड़ा होता है तो उसकी कोशिकाएं बड़ी पाई जाएगी और मनुष्य छोटा है तो उसकी कोशिकाएं छोटी होती है। हाथी का भी ब्लड को लेकर के अपन उसको स्टडी करें तो ब्लड के अंदर जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी इस प्रकार की सेल्स पाई जाती है उनको हम नहीं देख सकते, वो भी हमारे डब्ल्यूबीसी आरबीसी की तरह ही छोटे आकार की होती है। ठीक है बच्चों। इट इज़ रिलेटेड टू इट्स फंक्शन, ये केवल इनके कार्य के आधार पर क्या होती है, डिसाइड होती है। इनका शेप और साइज उसके कार्य के आधार पर होता है। ठीक है बच्चों। जैसे नर्व सेल्स होती है, चाहे किसी भी जीव की हो, वो ब्रांच्ड शाखित होती है, थ्रेड लाइक होती है, धागे नुमा होती है, लंबी होती है आकार में। ठीक है। तो कार्य के आधार पर कोशिकाओं की साइज डिसाइड होती है। ये इस चैप्टर के जितने भी नोट्स थे अपन ने डिस्कस कर लिए हैं बच्चों। अब इस चैप्टर के एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है मैं आपको इस लाइव क्लासेस के माध्यम से या उसको अलग से कंटेंट बना के डाल दूंगा, उसको आपको घर पे प्रयास करना है सॉल्व करने का। और कोई भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों।